क्या किया हुआ, अपग्रेड का फॉर्म फिल किया हुआ है। उनको कुछ भी पता नहीं हॉर्टिकल्चर के बारे में, उनको नहीं करना होगा ना तो आप एग्रीकल्चर लेकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हॉर्टिकल्चर लेकर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस नहीं लिए हैं। क्यों चित्रकूट कर मैं यहाँ के कॉलेजेस को छोड़ा है बहुत सारे। तो मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डाउट्स को जो है क्लियर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा डाउट था, क्या सर सेकंड राउंड कब तक हो सकता है, इसकी डेट कब तक आ सकती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कितने परसेंट चांसेस हैं आपके अपग्रेड के, ये आप मान के चलेंगे यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस में अपग्रेड का फॉर्म फिल किया हुआ है। तो कितने चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिल जाए, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में आपकी सीटें भी खाली है, वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस किस कॉलेज में अधिकांशतः सीटें खाली रही, स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की हैं। बहुत सारी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती की, उन गलतियों के बारे में आपसे बात करेंगे चित्रकूट को लेकर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या फिर से अपन सेकंड राउंड में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर डाउट्स है, तो आप सभी के डाउट्स को इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं अभी जबलपुर गया हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है। रहली कॉलेज से हूं और स्पोर्ट्स वहां पे चल रहे थे, स्पोर्ट्स में मैं जो है जबलपुर में गया हुआ था। तो मैंने कैंपस का पूरा ऑल ब्लॉक्स टाइप का बनाया हुआ है, बीएससी एग्रीकल्चर का पूरा टूर करवाया हुआ है और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, मैं वीडियो में आपको जल्दी बताऊंगा, सारी चीजें बताई मैंने, प्रैक्टिकल कैसे होता है ना। और भी आपके सारे कैंपस टूर मैंने करवाए हुए हैं JNKBB का, तो वो भी आप जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको एग्री जर्नी पर टाइम बाय टाइम मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप सभी को पता है, वीडियो को लाइक करना। बाकी एनी आपका डाउट हो पन्ना एग्रीकल्चर कॉलेज को लेकर, जल्दी आपको यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और कमेंट में जरूर बताना आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है। बाकी सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर रखी है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम, तो वो आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सेकंड राउंड को लेकर, ठीक है, कि सेकंड राउंड आपका कब तक हो सकता है। तो सेकंड राउंड 24 से 25 तारीख को अपडेट आ जाएगी आपकी कि कब आपका सेकंड राउंड हो रहा है, ठीक है। 24 से 25 के बीच में आपको जो आपकी JNKBB और RBSKBB की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी 24-25 के बीच में, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी को यहाँ पे बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस नहीं लिए हैं। क्यों चित्रकूट की वजह से, ये बहुत ज्यादा गलती की है भाई स्टूडेंट्स ने, ठीक है। अब उनको मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, क्या सर मैं आप कॉलेज ले सकता हूं, ठीक है। अब आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आपने चित्रकूट के चक्कर में यहाँ के कॉलेजेस को छोड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बहुत बड़ी गलती की है, इनको आपको पता है पूरा साल इनका खराब होने वाला है इन स्टूडेंट्स का, जिन्हें चित्रकूट के चक्कर में ना तो वहां पे भी कॉलेज इनको नहीं मिला और यहाँ पे भी कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती की हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी किया हुआ था कि भाई उनने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, काउंसलिंग, बोले मैं तो सीधे चित्रकूट में ही लूंगा। तो ये बहुत सारी गलती किया स्टूडेंट्स ने। आप एक बात आप सभी को बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो यहाँ पे ना तो उनको फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब वो उनका पूरा साल यहाँ पे खराब हो गई उन स्टूडेंट्स की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे उनको कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है, उन्हें सीट लॉक भी कर दी थी, बट वो चित्रकूट चले गए, फिर वो उनने यहाँ पे भी कॉलेज नहीं लिया, तो अब उनको कॉलेज नहीं मिलने वाला। वो सोचे कि मैं सेकंड राउंड में अपना जो है कॉलेज जो अलॉट हुआ था उसमें जाकर एडमिशन ले लूं, तो अब उनको एडमिशन नहीं मिलने वाला। और जो आपकी 5-6 जो है सीट लॉक में आपने दिए थे, बहुत मुश्किल है आपको कि वो आपका जो है यहाँ पे रिफंड कर दिया जाए, 5-10% आपका रिफंड आ जाएगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये बहुत सारी गलतियां की हैं भाई स्टूडेंट्स ने, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन की इन लोगों ने यहाँ पे चित्रकूट के चक्कर में एग्रीकल्चर के कॉलेजेस को छोड़ा है, ठीक है। खुरई वगैरह को भी छोड़ दिया भाई चित्रकूट के चक्कर में। खुरई जबकि आपका JNKBB से एफिलिएटेड है, आप उससे ट्रांसफर भी ले सकते हो अदर कॉलेजेस में। बहुत सारी गलती की है स्टूडेंट्स ने, ठीक है। क्योंकि उन्हें ओवर ज्यादा थिंकिंग लगाई है, इसी वजह से उनकी ये सारी दिक्कत हुई, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ दिक्कत हुई है, ठीक है। यहाँ पे अपग्रेड को लेकर आपको एक बात बता दूं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस में जाकर अपग्रेड का फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कॉलेज अलॉट है, उन्होंने 99% स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ, अपग्रेड का फॉर्म फिल किया हुआ है। उनको कुछ भी पता नहीं हॉर्टिकल्चर के बारे में, उनको कुछ भी पता नहीं, बस इंफॉर्मेशन गलत सर्कुलेट की गई, बस हॉर्टिकल्चर नहीं लेना है, करना तो एग्रीकल्चर ही भाई। आप एग्रीकल्चर अगर नहीं करना होगा ना तो आप एग्रीकल्चर लेकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हॉर्टिकल्चर लेकर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड में चले गए, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जांपल में आपको नहीं बता सकता, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनने हॉर्टिकल्चर में बहुत नेक्स्ट लेवल काम किया है, ठीक है। और करने वाले के लिए एग्रीकल्चर मेन कैंपस JNKBB भी मिल जाए तो भी वो कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये थिंकिंग होती है अपनी अपनी सोचने की। आपको मैं बता दूं, हॉर्टिकल्चर रहली छिंदवाड़ा
इनकी 70 सीट्स स्टूडेंट्स को अलॉट हुई हैं, ठीक है, रेहली और छिंदवाड़ा की। इवन की मंदसौर की भी आपकी 60 के आसपास सीट अलॉट हुई है, जिनमें मैं आपको बता दूं रेहली और छिंदवाड़ा की, ठीक है। देखिए यहां पे क्या होता है कि कॉलेज की वजह से डिग्री खराब होती है, क्योंकि इन कॉलेजेस की हालत खराब है, ठीक है, रेहली छिंदवाड़ा की। तो लोग मानते हैं कि हॉर्टिकल्चर करना बहुत बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा मंदसौर का कैंपस कितना बेस्ट है, तो वहां पे सारी सीटें फुल होती हैं आपकी हॉर्टिकल्चर की। क्यों? क्योंकि कैंपस अच्छा है, लोगों को बिल्डिंग्स वगैरह ज्यादा आप देखनी उनको पसंद आती है, भाई बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए तो डिग्री अच्छी है, ये आज के लोगों का नजरिया हो गया है, ठीक है। तो आपकी 70 सीट थी रेहली और छिंदवाड़ा में, जिनमें से ओनली 30 स्टूडेंट से सिलेक्शन मतलब सीट ली हुई है। कितने? 30 स्टूडेंट्स यहाँ पे रेहली में आए हुए हैं जिनने एडमिशन लिया हुआ फर्स्ट राउंड में, और आपके 30-32 स्टूडेंट्स यहाँ पे छिंदवाड़ा में है जिनने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाटा निकल के आता है भाई, मतलब कितना माइंडसेट, कितना स्टूडेंट्स का वो खराब हो चुका है कि वो मतलब हॉर्टिकल्चर कोई मानते नहीं कि हॉर्टिकल्चर कुछ है, ठीक है। चित्रकूट में भी उनको सीट नहीं मिली है और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो आप उनका कुछ भी नहीं होने वाला, उनका साल खराब गई। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से वीडियोस में बोला हुआ था कि भाई आप सीट ले लो, हॉर्टिकल्चर करो, साथ में पीएटी की तैयारी भी करते रहना। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को तो एग्रीकल्चर ही करना है, मेरा जो है जीवन एग्रीकल्चर में निकलने वाला है, भाई सब सेम ही है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, आपको सभी को पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएससी करते हैं तो हॉर्टिकल्चर से करते हैं एमएससी, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट एमएससी हॉर्टिकल्चर से करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी, और यहाँ पे अपग्रेड को लेकर भी आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, कि अपग्रेड यहाँ पे अधिकतर गर्ल्स का होता है, ठीक है, बॉयज का बहुत रेयरी केसेस में यहाँ पे अपग्रेड होता है कॉलेजेस में, ठीक है। आपका अपग्रेड का फॉर्म सभी स्टूडेंट्स ने भरा, अपग्रेड होगा भी तो आपका पेमेंट से फ्री सीट में हो जाएगा उसी कॉलेज में, ऐसा बहुत कम होता है भाई, ठीक है। गर्ल्स का अधिकतर का यहाँ पे क्या होता है, अपग्रेड हो जाता है। किसी किसी का मैंने देखा है गर्ल्स का कि रेहली कॉलेज से, छिंदवाड़ा कॉलेज से उनको रीवा कॉलेज अलॉट हुए। तो गर्ल्स का जो है यहाँ पे मोर चांसेस होते हैं, बॉयज के बहुत कम चांसेस होते हैं। उनका अगर क्या होगा, पेमेंट पे रहा होगा तो वो फ्री पे हो जाएगा, वही कॉलेज जैसे किसी को पेमेंट पे अगर रीवा मिला है तो उसका फ्री सीट पे रीवा हो जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है। बाकी कोई भी यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं आते कि मेरे को कि ऐसा हो कि ज्यादा अपग्रेड होते हैं, ये चीजें सीट्स पर डिपेंड करती है। और आपकी ये मान के चलेगा 85% 90% सीट यहाँ पे फिल हो चुकी है आपकी, ठीक है। मे बी इनकी इतनी सीट्स आपकी जो है बीएससी एग्री हॉर्टी इनकी फिल हो गई है, बाकी अभी रेहली छिंदवाड़ा कॉलेज की सीटें बची हुई है। तो सेकंड राउंड में अगर कुछ होता है, यहाँ पे एक और भी है कि अगर जो फॉरेस्ट्री जिनको मिला हुआ था, क्योंकि यहाँ पे छिंदवाड़ा और इनमें सीट्स भी खाली है, तो फॉरेस्ट्री का अधिकतर स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर में भी आ जाएंगे अपग्रेड का, अगर उन्होंने अप्लाई किया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉरेस्ट्री फर्स्ट पे डाल दिया है। आपको एक बात पता है, चॉइस फिलिंग में जिनने भी आपको अपग्रेड हमेशा ऊपर के कॉलेजेस होते हैं, मैंने बार बार वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि अपग्रेड हमेशा ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं अपग्रेड में, नीचे के आपको कॉलेजेस कभी नहीं मिलते अपग्रेड में, ठीक है। एक बात याद रखना सभी स्टूडेंट, जैसे कि किसी स्टूडेंट को ग्वालियर मिला हुआ है तो ग्वालियर के ऊपर वाले कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है, जबलपुर इंदौर के चांसेस है मिलने के। वैसे अगर आप सभी को एक बात बताऊं ना, बहुत कम चांसेस होते हैं अपग्रेड होने का। डाउट था ट्रांसफर को लेकर, ट्रांसफर हो जाता है, किसी भी आधे के स्टूडेंट कोई भी ट्रांसफर ले सकता है, बस उसका क्या होना चाहिए, जब आपका एग्जाम होता है बीएससी जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है ना, इसमें बैक नहीं आनी चाहिए उसकी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में उसकी बैक नहीं होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर आराम से हो जाता है। गर्ल्स का 6 मंथ में ट्रांसफर हो जाता है, बॉयज का यहाँ पे 1 साल लगता है, ठीक है, 1 साल के बाद वो ट्रांसफर ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है, स्कॉलरशिप आपकी मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है पेमेंट वालों के साथ, अगर किसी को पेमेंट सीट अलॉट हुई है, वो ट्रांसफर अगर लेता है तो उसके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्या होता है कि उसको स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आती है, उसको कॉलेज वाले बहुत कम, ऐसा रेयर चांसेस होते हैं कि उसको स्कॉलरशिप मिले। बाकी यहाँ पे पेमेंट का अगर कोई स्टूडेंट ट्रांसफर लेता है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ डाउट था। और एक डाउट है कि भाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग फिर से कर सकते हैं? नहीं भाई, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना तो आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ना आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ओनली आपका सेकंड राउंड में जिनने भी अपग्रेड किया था उनका अलॉटमेंट आएगा, और जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उनके अलॉटमेंट आएंगे, ठीक है, सेकंड राउंड में। बाकी कुछ भी आप सेकंड राउंड में नहीं कर सकते हो। इतनी प्रोसेस रहती है कि डेट आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, और बस आपको यहाँ पे वेट करना है कि कब से कब तक अलॉटमेंट और कब अपने को कॉलेज जाना है। जैसे किसी स्टूडेंट को सेकंड राउंड में आपका कॉलेज मिला, ठीक है, तो उसको कब रिपोर्टिंग करनी है, कब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, ठीक है। तो ओनली अपग्रेड और सेकंड राउंड के स्टूडेंट्स को जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ है उनका सेकंड राउंड में अलॉट होता है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिन्हें फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिया है उनको भी कॉलेज अलॉट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनकी फॉल्ट है, उनने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने कॉलेज नहीं लिए, वो उनकी गलती है, ठीक है।
ये जो है सेकंड राउंड में ओनली उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, सेकंड राउंड में उनको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर वो उस क्राइटेरिया के अंदर होंगे तो उनको कॉलेज मिलेगा। कट ऑफ की भी आपको कुछ मेजर बातें बता देता हूं। कट ऑफ यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि 1 नंबर कम हो। ठीक है, अभी आपने चित्रकूट का भी देखा होगा कितना क्या हाल हुआ है कट ऑफ का। ठीक है, वहां पे भी एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है भाई, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा चित्रकूट में नहीं हुआ है। और पीएटी में भी इतना कम कट ऑफ कभी नहीं गया, 101 कभी कट ऑफ गया है, कभी नहीं गया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लेवल पे डिपेंड करता है, लेवल थोड़ा सा नीचे स्तर हो आ रहा है। ठीक है, पढ़ने का भी सभी चीजों का स्तर नीचे आ रहा है। बाकी देखते हैं भाई, और कोई भी आपको डाउट हो तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।